कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कल यानी कि बुधवार को झारखंड से ओडिशा में दस्तक दे दी है। पहले दिन राउरकेला में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने राउरकेला के पानपोष स्थित गांधी चौक पर न केवल केंद्र सरकार की आलोचना की बल्कि राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओडिशा होते हुए राहुल की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित ओल्ड बस स्टैंड महात्मा गांधी स्ट्रीट से निकलकर मेहरामपुर किसान स्ट्रीट पहुंची। मुझसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा, कहता है कि आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हो और फिर उसी समय आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हो। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं? तो जानता है? तो जानता है यहाँ पे? कोई जानता है? दलित में है? कोई जानता है? पिछड़े में है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ और बात अच्छी तरह सुनिए। इस देश में तकरीबन 8% आदिवासी हैं, सही बात? ठीक है। उसके बाद 15% दलित हैं। 8 और 15 कितने होते हैं? जोर से बोलो। 23। उसके बाद 50 से 55 ओबीसी वर्ग के लोग। 23 और 50 कितने हुए? जोर से। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप मुझे कह रहे हो कि मैं जाति जनगणना का सवाल ना उठाओ। ये आपके सब मीडिया के मित्र जो बैठे हैं, इनमें एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी है? नहीं। मैंने उससे पूछा, कहा कि हैगा? चुप हो गया बिल्कुल। फिर मैंने उससे पूछा, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मुझे दलित, आदिवासी, पिछड़ा मालिक दिखा दो। चुप हो गया, एक नहीं दिखेगा। फिर मैंने उससे कहा ठीक है, कंपनी छोड़ दो, हिंदुस्तान की सरकार को जो 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो। चुप हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों के मालिक में दिखा दो, उसमें नहीं है। फिर मैंने कहा स्कूल कॉलेजेस के जो मालिक है उसमें दिखा दो, कहता नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा भैया आप दलित, आदिवासी, पिछड़े हो कि कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई। 73% है और आप उनको कहीं भी जगह नहीं देते हो और फिर चाहते हो कि भारत जुड़ जाए। कैसे जुड़ेगा? अगर मेजॉरिटी आबादी को आपने कुछ नहीं दिया, नंगा कर दिया, भूखा मार दिया, तो फिर भारत कैसे जुड़ेगा? असंभव। तो ये भाइयों और बहनों, इस देश में भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। चारों तरफ सामाजिक अन्याय हो रहा है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग भी हैं, वो भी आपको नहीं मिलने वाले। अदानी के ऑफिस में जनरल कास्ट का कोई गरीब मिलेगा आपको? दलित मिलेगा? आदिवासी मिलेगा? पिछड़ा मिलेगा? नहीं। सब करोड़पति और एक छोटा सा ग्रुप है, वो आप सबका जीएसटी जो आप देते हो ना, वो चुने हुए लोग आपके जीएसटी को खा रहे हैं। आपने ये शर्ट खरीदी ना, इसमें आपने जीएसटी भरा? कितना भरा भाई? 18% जीएसटी आपके जेब से सीधा अदानी जी के जेब में गया। वो मजे ले रहा है, उड़ीसा की माइंस खरीद रहा है, ये सड़क ले रहा है,
पुल ले रहा है, मीडिया को कंट्रोल करता है और फिर हमें कहता है, उसकी मीडिया हमें कहती है भैया जाति जनगणना सवाल क्यों उठा रहे हो। अब फिर मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं, पता है मैं कैसे जानता हूं, सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ 2 जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर 2 ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर 2 ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया भैया, सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री
ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो। अब देखो, अब मैंने सामाजिक न्याय की बात की, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपका पूरा का पूरा धन लेकर, आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। उड़ीसा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों? कितने की होती है? 2 लाख की होती है? मुझे नहीं मालूम कितने की होती है। 3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। देखो, हाँ देखो, इंटरनेट का समय है। देखो, प्रधानमंत्री को नहीं भाई, प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। मुझे एक बात बता दो, सैलरी 1,60,000 की और कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। 3 कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। एक कपड़ा मतलब 2-3 लाख रुपए का है, तो कहां से आ रहे हैं? बात समझो, बात समझो, बात समझो। ये 24 घंटा आपको उल्टी सीधी बात करता है। हर रोज ये नया कपड़ा पहनता है। इसके पास कपड़ा पहनने के लिए सैलरी नहीं है। कहां से आ रहा है ये पूछो आप, ये पूछो। आपकी जेब से आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, पता नहीं लग रहा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय की बात। चलो अब चलते हैं किसानों के पास। किसानों के खेत के पास जाते हैं और यहाँ पे किसानों से कौन लूट रहा है? बीजेडी और बीजेपी मिलकर। बीजेपी, बीजेडी, बीजेपी और बीजेडी मतलब
बाकी एक ही है। बीजेपी, बीजेडी, डी और पी फर्क है। दोनों साथी है, पार्टनरशिप चल रही है। और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं साफ। ये यहाँ पे उड़ीसा में इनकी साजिश है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने में लगे हुए हैं। ये इन्होंने हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।